हिमाचल भाजपा में मच सकती है उथल पुथल। ध्वाला बोले जल्द करेंगे धमाका। तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं ध्वाला। कांग्रेस के बागियों की एंट्री से नाराज। हिमाचल प्रदेश भाजपा में आने वाले दिनों में बवाल मच सकता है। इसकी वजह कांग्रेस के 6 बागी एमएलए और 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों की बीजेपी में एंट्री बन सकती है। पूर्व मंत्री रमेश चंद ध्वाला ने सियासी उथल पुथल के संकेत दे दिए हैं। ध्वाला कह चुके हैं कि जितने भी बीजेपी के नाराज नेता हैं उनके साथ बैठेंगे और जल्द धमाका करेंगे। वहीं पर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ध्वाला ने समर्थकों के साथ गुप्त बैठक की है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश ध्वाला फिर सक्रिय होकर विरोधियों को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने ध्वाला गांव के एक निजी भवन में अपने समर्थकों के साथ गुप्त बैठक की है। हालांकि इस बैठक के बारे में लोगों को पता चल चुका था। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 1 दर्जन समर्थक थे। बैठक में ध्वाला ने अपने समर्थकों के साथ राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि वह शुक्रवार को देहरा में अपने समर्थकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी। हालांकि चर्चा ये भी है कि पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को टटोलने की भी योजना बना रहे हैं। रमेश ध्वाला का कहना है कि वह पार्टी से दरकिनार किए गए लोगों के साथ एक एक करके बैठक करेंगे। उनसे विचार विमर्श के बाद जो योजना बनेगी उस पर काम किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में रमेश ध्वाला ने कहा कि जब बड़े नेताओं का राजनीति में दीन ईमान नहीं रहा तो छोटे कार्यकर्ता क्यों किसी बंधन में रहे। आजकल बड़े नेता भी अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदल लेते हैं। आज की बैठक में शामिल कुछ लोगों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि ये डिप्यूटेशन पर गए थे, जब बुलाएंगे वापस आ जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में देहरा हल्के की राजनीति में उबाल आना संभव है, क्योंकि रमेश ध्वाला का कद बड़े ओबीसी नेताओं में गिना जाता है। अच्छा कार्यकर्ता है, बाकी जो अगली कार्रवाई है वो अगली मीटिंग में करेंगे। क्या करना हमने अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि हमने करना क्या है। अच्छा, तो थोड़ा इंतजार करिए। आप जरा मीडिया वाले जरा ज्यादा उतावले ज्यादा हो जाते एकदम। उद्देश्य क्या था आज मीटिंग का जी? उद्देश्य वो कार्यकर्ता का वो एक आपस में जो है वो बातचीत की, बाकी तो कोई राजनीति कोई खास नहीं। राजनीतिक चर्चाएं गर्म है सर। राजनीतिक चर्चा गर्म भी रहेंगी, आगे भी गर्म रहेगी। ठीक है। आपकी तीसरे मोर्चे की बात की थी ध्वाला साहब आपने एक साक्षात्कार में। मोर्चा तो वो बड़ी बात है ना। वो तो हमारे जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, जो दुरकारे हुए लोग से बैठ करके चिंता करेंगे। आज वीरेंद्र कंवर ने भी बड़ा बयान दिया सर। चर्चा करेंगे। वीरेंद्र कंवर ने भी बड़ा बयान दिया सर पुटलैंड में। क्या बोला? वो आपको बेहतर पता होगा सर, आप डेली अखबार पढ़ते हैं। आज तो मैंने उन्होंने कहा होगा, चलो उनसे भी बातचीत कर लेंगे। तो हमारा गिला को पार्टी से नहीं है, हमारा गिला तो उन लोगों से है जो ऐसी मतलब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हमारा गिला उनसे है, पार्टी से कोई गिला नहीं। आपके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है कम से कम उनकी पहचान तो होनी चाहिए। आपकी बैठक में कुछ ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस आप बड़े नेताओं का को दीन मजहब धर्म कर्म शर्म नहीं है, तो छोटे कार्यकर्ता जो है वो अगर ज्वाइन कर भी ले तो अब क्या बड़ी बात है। तो पार्ट है, डेपुटेशन है, कब नहीं डेपुटेशन कब खत्म हो जाएगा। ठीक है। ध्वाला कह चुके हैं कि जितने भी बीजेपी के नाराज नेता हैं उनके साथ बैठेंगे और जल्द धमाका करेंगे। यही नहीं, ध्वाला ने शुक्रवार को देहरा में एक मीटिंग भी बुलाई है। इसमें वह पार्टी वर्कर के साथ चर्चा करके प्रदेश भ्रमण पर जाने का फैसला लेंगे, ताकि इस दौरान भाजपा के नाराज व हाशिए पर चले गए नेताओं से चर्चा की जा सके। इसके आधार पर तीसरे मोर्चे के गठन पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि रमेश ध्वाला की नजरें पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, पूर्व सांसद कृपाल परमार,
बड़सर से पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, किन्नौर के पूर्व एमएलए तेजवंत नेगी, प्रवीण शर्मा इत्यादि पर है। धौला इन नेताओं से तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके लिए धौला खुद प्रदेश भ्रमण पर निकलने की योजना बना रहे हैं। 2022 के बागियों से भी चर्चा करने की थी योजना। प्रदेश भ्रमण के दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत करने वाले बागियों से भी धौला चर्चा की योजना बना रहे हैं। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी से 21 बागियों ने बगावत की थी और बीजेपी की चुनाव में हार की बड़ी वजह ये बगावत बनी थी। धूमल गुट के नाराज नेताओं से भी संपर्क करेंगे धौला। रमेश धौला की नजरें पूर्व मंत्री प्रेम कुमार धूमल गुट के नेताओं पर टिकी हुई है, क्योंकि धूमल गुट के नेता 7-8 सालों से हाशिए पर खुद को महसूस कर रहे हैं। धौला ऐसे सभी नेताओं को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं। उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो भविष्य के गर्भ में है। रमेश धौला 4 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और 1 बार के चेयरमैन कैबिनेट रैंक के रहे हैं। क्यों नाराज है आखिर धौला? बता दें कि बीजेपी ने बीते साल उपचुनाव में देहरा सीट पर रमेश चंद धौला की टिकट काट दी थी और टिकट पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को दी थी। इससे धौला भड़क गए थे। इसी तरह सुजानपुर, कुटलैहड़, गगरेट, हमीरपुर, बड़सर, नालागढ़, धर्मशाला और लाहौल स्पीति में भी बीजेपी नेताओं की टिकट काट दी गई थी। इनमें पूर्व मंत्री एवं कुटलैहड़ के विधायक वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जैसे दिग्गज भी शामिल रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में रामलाल मार्कंडे ने तो बागी होकर उपचुनाव भी लड़ा। धर्मशाला में भी राकेश चौधरी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, मगर दूसरी जगह उपचुनाव में बीजेपी बागियों को मनाने में कामयाब हो गई थी। ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में भी बीजेपी के पुराने नेताओं की अनदेखी। हाल ही में बीजेपी के जिला व ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। इसमें भी पुराने नेताओं के समर्थकों को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसी वजह से रमेश धौला में भी असंतोष है। राजनीति के जानकारों की माने तो बेशक धौला तीसरे मोर्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही इसका खुलासा करेंगे, मगर हिमाचल में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कम लग रही है। प्रदेश की जनता पहले भी कई बार तीसरे मोर्चे को नकार चुकी है। ऐसी ही कोशिश 1990 में जनता दल ने की थी। 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस, 2012 में हिमाचल लोकहित पार्टी बनाई गई। हर दल का बाद में कांग्रेस भाजपा में विलय हो गया। यहाँ भी जनता 5 साल बाद कांग्रेस और 5 साल बाद बीजेपी की राजनीति को पसंद कर रही है।